अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक साथ मिलकर पढ़े दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हमदो दुरूद लाइक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुर्शिद इरशाद हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत, दीगर सादात उलमा, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? मुस्कुरा के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा लिया करें, सुन्नत है हुजूर की। मुस्कुरा लिया करें। दुनिया ने रिसर्च करके कहा है कि किसी कॉस्मेटिक से चेहरे पे नूर नहीं आता, किसी क्रीम से बंदा खूबसूरत नहीं होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने रिसर्च किया तो चेहरे की खूबसूरती और चेहरे पर स्मार्टनेस जो आती है वो किसी कॉस्मेटिक से नहीं आती। फिर का 126 मसल्स हैं चेहरे के अंदर, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करें। आप लोग जो खड़े हैं, अगर गुजारिश आपसे है कि आप अगर बैठ जाएं तो आवाज तो तकरीबन आप तक आ ही जाएगी। आप बहुत अच्छे लोग हैं, और भी अच्छे जब हो जाएंगे जब आप सलीके से बैठ जाएंगे। तो बैठे आराम से, मेहरबानी करें। अब हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत तशरीफ फरमाए। खूबसूरत ये जन्नत का नजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जहाँ हुजूर का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी नहीं होती। कुछ लोग सुभान अल्लाह कहने में थोड़ा देर लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। अब ये कहने के लिए भी आपको किसी मौलाना की जरूरत पड़ेगी कि अल्लाह पाक है। अल्लाह पे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितनी बार भी कहिए सुभान अल्लाह, आप पे फर्क पड़ेगा। वो तो पाक था और पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा उसे कहता है ना सुभान अल्लाह, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये क्या कह रहा है। अर्ज करते फरिश्ते तुझे पाक कह रहे हैं। फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। और आप आए थोड़ी हैं, आए नहीं, बुलाए गए हैं। और बुलाया भी उसी नबी ने है जिसकी आप महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की बगैर महफिल के, हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं। और जब आता नहीं तो फिर खाली झोली लेके जाता नहीं, झोली भी भर के लेके जाता है। मिंबर पर उलमा तशरीफ फरमाए। अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। अमीन शरीयत की निशानी, सुभान अल्लाह, नवासे अमीन शरीयत और शहजादा अफरोज मिल्लत अल्लामा मौलाना हम्माद रजा खां साहब क़िबला बरेली शरीफ की यहाँ पर माशाअल्लाह बरेली का रंग लेके आए हैं। सुभान अल्लाह। और सादात भी तशरीफ फरमा है। मैं जो लोग अगर बैठ जाएं तो फिर अपनी बात शुरू करूं। बैठ जाएं भी, मेहरबानी करें। बस अब शुरू करूं बात। माशाअल्लाह। तकरीर
का आज का मेरा उन्वान है अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा। क्या है भाई? शुक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा। मैं इस वक्त मुआशरे में सबसे ज्यादा जिस बात की कमी महसूस कर रहा हूं वो शुक्र है। इंसान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर वो कसरत कसरत करते करते अल्लाह का नाशुक्रा बन गया है। उसे माल की कसरत चाहिए, इसी वजह से बंदा शुक्र नहीं अदा करता। जब कहो शुक्र अदा करो भाई, एक साहब से मैंने पूछा, मौलाना थे न, दिख रहे थे, मौलाना थे नहीं। मैंने पूछा क्या हाल है? कहने लगे ठीक हूं, कट रही है, काट रहा हूं, बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा इतनी लंबी फहरिस्त पढ़नी थी तो अल्लाह का नाम क्यों लिया बाद में? मोमिन की सिफत यह है कि जब कोई उससे पूछे क्या हाल है तो वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का। जब पहली बात जो शुक्र की तो क्या है, इंसान शुक्र तब अदा करेगा जब उसे इदराक हो, उसे शऊर हो, उसे पता हो कि उसके पास रब की कौन कौन सी नेमत ऑलरेडी मौजूद है, उसे पता चले। पहले मेरे हिसाब से इंसान को जो पहली बात पर शुक्र अदा करना चाहिए वो ये है कि अल्लाह ने उसे इंसान बनाकर जो पैदा किया है। अगर वो ना बनाता तो इंसान क्या कर लेता? हल अताल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान में, इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था, ये तो मेरे रब ने करम किया, इंसान को इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग का मैं तारुफ मैं नहीं करा रहा हूं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तारुफ शहंशाह हिंदुस्तान सरकार सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। उनका तारुफ, उनका नाम है बायजीद बस्तामी। उनके बारे में फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सुनो, बायजीद इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जब हम रोते ना खौफे खुदा से तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे बल्कि आंखों से खून निकलने लगता था। अब उनका तारुफ दूसरे बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान के अली बिन उस्मान हजवेरी लाहौरी, वो फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बायजीद ने कभी खरबूजा नहीं खाया। लोगों ने कहा कि हुजूर खरबूजा खाना सुन्नत है। फरमाया मुझे पता है खरबूजा खाना सुन्नत है, मगर ये नहीं पता कि किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है। तो मैं इस वजह से खरबूजे से एहतियात करता हूं कि कहीं मैं जब खरबूजा खाऊं तो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ ना खा लूं। इनकी वालदा कहती मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तब भी मुझे पता था ये वली है। कहती जब मैं खाना खाने जाती थी ना कहीं और लुकमा अगर हराम का होता था तो मेरा बेटा पेट के अंदर टकरे मारने लगता था। इनका एक गुलाम था, उसका नाम था जैद। इन उससे रोज पूछते थे नाश्ते में तेरा नाम क्या है, वो कहता था जैद। दूसरे दिन तेरा नाम क्या है, जैद। तीसरे दिन 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगातार पूछा भाई तेरा नाम क्या है, वो कहने लगा जैद। बूढ़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैं बूढ़ा हो गया बताते बताते, मेरा नाम जैद है, 3 लफ्जों का नाम है, क्या आपका हाफजा इतना कमजोर है कि आप जो मेरा नाम याद नहीं करते? तो आप रोने लगे और फरमाया कि मुझे मोहम्मद जो नाम याद हो गया ना, अब उसके बाद कोई दूसरा नाम याद नहीं रहता। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है। किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई ना काम आए वहां ये काम आता है। बायजीद बस्तामी कितने बड़े नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, औलादे मुस्तफ़ा, कितने बड़े कितना बड़ा मनसब है बायजीद का। निकल के जा रहे हैं, कुत्ता भौंकने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तकरीबन कुत्ते ने भौंका। अच्छा कुत्ता भौंकता था, इमाम गजाली इस रिवायत को लाए, कुत्ता जब भौंकता था तो आप रोते थे। अच्छा आपके मुरीदों ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, हमारे समझ नहीं आता ये कुत्ता आपसे ऐसा क्या कह देता है जो आप रोने लगते हैं? तो आप फरमाने लगे जब मैं गुजर के जाता हूं तो कुत्ता मुझसे ये कहता है, ये बता बायजीद तेरी ऐसी
कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया। इंसान बना के बंदा, इंसान बनाने के बाद उसने कर्म रोका नहीं, उसका फजल ठहरा नहीं, आपने मांगा नहीं। इंसान बना के छोड़ देता, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। फिर उसने मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद तो देखें, आपने कोई आवेदन पत्र तो नहीं लिखा ना, आपने कोई गुजारिश का खत तो नहीं लिखा ना, आपने कोई जो है आपने कोई इल्तिजा तो दाखिल नहीं की ना, मगर उसका करम देखो, उस रहीम का, उस करीम का, उस बेशुमार ताकतों वाले परवरदिगार का करम देखो कि उसने कितना करम किया। हमें इदराक नहीं इस बात का। 12 नबियों ने कहा था, ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने प्यारे का उम्मती बना दे, मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। आज के बाद अगर तुमसे कोई कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो उससे कह देना आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दामन हाथ में होगा। उम्मती बना दिया। इसका भाई इको कम करके, माइक वाले अगर यहाँ पे हो, इको कम करके आवाज इसका सादा करें। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उम्मती बनाने के बाद अगर छोड़ देता तो उम्मतियों में कितने बदतमीज हैं, कितने बेअदब हैं। कोई कुछ बकवास करता है, कोई हुजूर की शान में किसी तरह से बेअदबी करता है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जब तुम्हें उसने पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया, सुभान अल्लाह। आला हजरत के मानने वालों में पैदा किया। मगर इंसान शुक्र नहीं अदा करता। इसी वजह से इंसान नेगेटिव बनते जा रहे हैं। लोग जो है ना, वो मनफी अपनी तबीयतें बनाए हुए हैं, शुक्र नहीं अदा करते। समझते हैं पैसे पर शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ समझते हैं कि ओहदे पर शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये कि नहीं नहीं, जब शोहरत ज्यादा हो जाए तब शुक्र अदा करेंगे। आप अगर पैसे को बहुत बड़ा समझते हैं तो एक साहब बंबई में थे, 50-52 करोड़ की फैक्ट्री थी उनकी, और 22-23 करोड़ के फ्लैट में रहते थे। बड़े मालदार आदमी हुए इस तरह से। तो उनके बेटे के मेदे में कोई मसला हो गया, तो उन्होंने एक जगह दिखाया, 2 जगह दिखाया, 3 जगह दिखाया, उन्होंने कई जगह इलाज कराया, मगर हिंदुस्तान में हर डॉक्टर ने उसे लाइलाज कर दिया। वो यूरोप गए, वहां भी उन्हें कोई फाका ना हुआ। खैर उन्होंने अमेरिका के अस्पताल में लंबा इलाज कराया। उसके बाद उनके बेटे की, अल्लाहु अकबर, उनके बेटे के लीवर को बदला गया, ऑपरेशन किया गया। फिर वो बंबई आए। बंबई आने के बाद 8-9 दिन के बाद उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, और वो कब्रिस्तान में खड़े थे और लोगों से कहते थे, देखो मेरे 50 करोड़ की फैक्ट्री भी बिक गई, मेरा 20 करोड़ का 22 करोड़ का फ्लैट भी बिक गया, और मेरे बेटा भी इंतकाल कर गया। लोग दौलत को बहुत बड़ी बात समझते हैं, मगर दुनिया अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अल्लाह के बनाए हुए मैदे का कोई बदला दे दे। अभी दुनिया इस पोजीशन में नहीं है कि इस उंगली की तरह कोई दूसरी उंगली बना दे। है कोई ऐसा दूसरा कारसाज जो माँ के पेट में बच्चे को खाना खिलाए? माँ का पेट अलग, खाना अलग होता है, बच्चे का खाना अलग होता है। बताओ अंदर वो बांटने वाला कौन है? वो मेरा परवरदिगार है। जरा गौर तो करें। कुछ लोग पैसे को बहुत बड़ी बात समझते हैं। एक साहब अस्पताल में दाखिल हुए, बूढ़े आदमी थे, तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ी तबीयत, और जब ज्यादा बिगड़ी तो सांस लेने में कुछ दिक्कत थी, तो उन्हें जो है वो उस ऑक्सीजन लगाया गया। ऑक्सीजन के रेट बहुत ज्यादा थे उस जमाने में, बहुत ज्यादा जो है वो मौतों का माहौल चल रहा था, ज्यादा अमबात हो रही थी। अब उनका इलाज हुआ तो उनके 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। 90,000 का बिल देख करके जब वो ठीक होके बाहर को निकले तो बिल देख करके रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, बड़े मियाँ ज्यादा पैसे लगते हैं तो हम कुछ कम कर देंगे। कहने लगे, नहीं अल्लाह ने इतना दिया है, आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हैं? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि मैंने आपके अस्पताल में आपके इस मशीन से, आपकी ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं।
मैंने कभी नहीं सोचा कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा अब बीमार को कौन देखने जाता है, जरा मुझे बताओ आप कौन देखने जाता है बीमार को? अब तो कोई गरीब हो तो उसे कोई देखने नहीं जाता। हालांकि मेरे हुजूर इरशाद फरमाते मेरे आका कि जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाते जब तक वो वापस नहीं आता ना तब तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो हम जैसे गुनहगार बीमारों को देखने जाया करो। मेरे गौसुल आजम, मेरे शेख, मेरे आका, मेरे सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं कि जब महलों में, जब मक्के मकानों में ज्यादा दिल लगने लगे तो कब्रिस्तान में जाके सड़ती हुई लाशें देखो, मुंह में दाखिल होते हुए कीड़े देखो। फरमाते बहुत दिल लगने लगे तो अस्पतालों में जाओ, बीमारों से मिलो। अल्लाह अकबर। मैं तो बेवजह में बीमारों से मिलता हूं। मैं एक मरतबा दिल्ली एम्स में गया, एक आदमी ने मुझे अपने करीब बुलाया, कहने लगा मौलाना मेरे पास जगवार है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास बेहतरीन कारों के कलेक्शन है, मेरे पास गाड़ियां बेहतरीन है, मेरे पास सारे सामान है, मगर मेरे किसी काम के नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे कैंसर है, 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के रोने लगा। बताओ कैंसर के पेशेंट से कभी मिले हैं आप? अल्लाह अकबर। एक आदमी, एक अल्लाह अकबर कैंसर के मरीज के सामने मुस्कुराओ तो वो मुस्कुराता ही नहीं, उसके सामने बात करो तो वो बात करता ही नहीं। अपने बच्चे को देख देख के उसके सर पे हाथ रख के कैंसर के मरीजों को मैंने रोते देखा है। मैं कहा रो क्यों रहे? कहने लगे कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उस मौत का तसव्वुर करो जो आने से पहले दस्तक दे चुकी है, गौर तो करो। अल्लाह अकबर। एक हमारे बरेली में रिश्तेदार है, वो मियाँ 25-26 साल के थे, उनको गिर गए, उनकी बीबी भी है, उन गिर गए। गिरने के बाद किसी ऐसी जगह उन्हें चोट लगी कि अब ना उनके हाथ पैर काम करते हैं ना पैर काम करते हैं। उनकी मियाँ जवान बीबी अब बूढ़ी लगने लगी है और वो अपने शौहर की ऐसी खिदमत करती है कि जैसी माँ अपने बेटे की खिदमत करती हो। बच्चे देख देख कर अपने बाप को रोते हैं और वो आदमी जो कि जवान था, सरकारी नौकर था, आज वो पलंग पे पड़ा हुआ मौत की गुजारिशें कर रहा है। अल्लाह अकबर। 7 साल हो गए उसे। कभी कभी बीमारों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कभी सोचा करो कितनी नाशुक्रियां हो गई जिंदगी में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है मगर बंदा अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। वो लोगों जरा गौर तो करो, आज आदमी फोन पे बात करता है तो कहता है क्या हाल है, और वो दूसरा कहता है बस ठीक है। अच्छा देखें आप, फोन पे जब ये बात शुरू हो जाए ना और सुनाओ तो ये फोन काट देना चाहिए। और सुनाने का मतलब होता है अब फालतू बातें शुरू हो जाएंगी। और सुनाओ गर्मी बहुत हो रही है, और सुनाओ सर्दी बहुत हो रही है, और सुनाओ अब बड़ी तेज बारिश हो रही है। ये सारे नाशुक्री के अल्फाज हैं। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं एक आदमी आइलैंड के ऊपर रहता था, यानी समंदर के बीचों बीच रहता था, जजीरे पर। एक मर्तबा अल्लाह का वली था और मुकर्रब वली था, अल्लाह का कुर्ब हासिल था उसे। मगर एक दिन बारिश हुई और जब बारिश हुई और बारिश के बाद उसने कहा ऐ अल्लाह यहाँ पर बारिश की जरूरत नहीं है, यहाँ तो वैसे भी समंदर है और यहाँ कौन इंसान है? अल्लाह की तरफ से आवाज आई हातिफ गैब से, तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि यहाँ जरूरत है कि नहीं? आज के बाद तू मरदूद हो गया। मुझे बताओ हमारे पास कौन सी विलायत है जो हवाओं पे तंज करते हो, गर्मी पे तंज करते हो, और कोई काम नहीं मिलता जो गवाहों के गर्मी बहुत हो रही है। मियां जरा गौर तो करे, एक बार मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। मेरे आका ने फरमाया खामोश, ये हवा चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला रहा है, इसे मेरा रब चला रहा है, इसे मेरा मालिक चला रहा है। इंसान चाहता है अगर वो बड़े आगे को तो जरा गौर करे, फिर उसे शुक्र अदा करना है। अगर वो चाहता है ये उसके दिल पे अल्लाह की रहमतें उतरे तो उसे शुक्र अदा करना है। अगर वो परेशान है तब उसे शुक्र अदा करना है। मैं आपको मालदार होने का नहीं बल्कि सुकून से रहने का तरीका बताता हूं। इस तरीकों को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप पे दौलत आएगी, वो भी हलाल आएगी। अल्लाह मौलाना रूम कहते हैं, वो मिसाल देते हैं, हातिम ताई की बात करते हैं। वो कहते हैं हातिम ताई से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ा खिलाने वाले हैं, क्या आपने अपने आप से ज्यादा कोई खिलाने वाला, कोई बांटने वाला देखा? तो हातिम ताई ने कहा हाँ मैंने देखा। एक गरीब आदमी था, मैं भूखा था, मैं उसके घर कर गया, रास्ते में मुसाफिर था, मैंने उससे कहा मुझे भूख लगी है। उसने दरवाजा खोला और बाहर आया, मुझे अंदर लेके गया और उसने अपनी बकरी ज़िबा की, एक उसने कलेजी भून के मेरे सामने रख दी। कहते मैंने कलेजी खाई और उसके बाद जो है ना कलेजी खाने के बाद वो कहते हैं मैंने बड़ी तारीफ की, मैं बहुत अच्छी कलेजी है। उसने फिर 2 घंटे के बाद वापस 2-3 कलेजी लेके आया, कहने लगा और खाइए हुजूर। कहते हैं वो पहले से ज्यादा अच्छी भुनी हुई थी। मैंने कहा ये तो और भी ज्यादा अच्छी है,
फिर उसने जो है कुछ नहीं कहा। फिर सुबह को आया तो 3-4 कलेजियां और थी और कहने लगा ये भी खा लीजिए, मगर हाथ जोड़ के बोला अब तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहने लगा इस वजह से हमारे यहाँ मेहमान जब खाने की तारीफ करता है तो हम समझते हैं ये शाइस्ता तरीका है और मांगने का। जब कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है हम कहते हैं और दे दो, कोई कहता है बिरयानी अच्छी लग रही है तो हम कहते हैं और दे दो। लिहाजा अब आप मेरी तारीफ ना करें, जितनी बकरियां थी मैंने सारी ज़िबा कर दी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मौलाना रूम कहते बगैर किसी मिसाल के समझो, जब इंसान के खाने की तारीफ करोगे तो वो भी तुम्हें और देगा और खिलाएगा, मगर एक दिन वो कहेगा अब मत दो, अब मुझे अब तारीफ मत करो क्योंकि अब मेरे पास खत्म हो चुका है। मगर रब के खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती, तुम शुक्र अदा करते रहो, वो तुम्हें नवाजता रहेगा। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जश्ने गौसे आज़म, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आज के बाद सैयदी गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में ये बात अपने जहन में रखनी है। आज के बाद शिकायत नहीं करनी। गौसे आज़म फरमाते हैं फुतूल गैब में अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे कर जो अल्लाह से ज्यादा करीम मिले, रहीम मिले, नवाजने वाला मिले। फरमाते हैं अगर नहीं मिले ना तो फिर क्या जरूरत है अपने रब की शिकायतें उससे लगा रहा है। वो छुप के सुने, वो जो है रो के सुनेगा और हंस के उड़ाएगा। जिसके सामने एक बार आप झुक गए ना फिर कभी उठने नहीं देगा आपको। तो वही है ना मेरे सामने आके रोया था। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते क्यों सबके सामने झुकता है? और सुन, एक बार रब के सामने झुक। सुन, जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने नहीं झुकता, और जो रब के सामने झुकता है फिर वो सबके सामने नहीं झुकता। अल्लाह से अपनी बातें कहो ना, उसके तरफ बढ़ो, उसे करीम कहो, उसे रहीम कहो। और अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी बड़ी दुश्वार है, आप शुक्र नहीं अदा करते, तो आओ मैं उस महफिल में लेके चलता हूं, उस बारगाह में लेके चलता हूं। कायनात में उस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह नहीं है। उस जात के पास लेके चलता हूं कि जिस जात की जिंदगी में हर सवाल का जवाब मौजूद है। सुभान अल्लाह, वो मेरे हुजूर हैं। इरशाद फरमाया मेरे हुजूर ने अगर सारे नबियों की सारी तकलीफ, तमाम नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, फरमाते मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। आज आप बैठे ना, आपको बड़ा देर लग रही है, बड़ी देर हो गई बैठे हुए। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब रात को हुजूर उम्मत के लिए खड़े होते थे ना तो पैरों में वरम आ जाता था। आप में से काफी लोग हज को गए होंगे, ये तो बनारस है, काफी लोग हज पे गए होंगे। हज पे अरफात के मैदान में बगैर टोपी के दुआ मांगना एहराम की हालत में सुन्नत है। जब मैं पहली मर्तबा गया तो आधा घंटे दुआ हुई 17 में, और फिर 19 में जब गया तो बड़ी मुश्किल से 45 मिनट दुआ हुई। मगर फिर वो धूप इतनी सख्त थी कि मैं फिर वहां से वापस आना पड़ा। कुछ लोग बेहोश भी हो गए। फिर अंदर एसियां भी लगी हैं खैमों में, बेहतरीन मशरूब भी रखे हैं, आप शरबत पीजिए, पानी पीजिए। मगर जब वापस आए तो एक हदीस जहन में आई और उसके बाद काफी लोग वहां रोने लगे जब वो हदीस वहां पर बयान हुई। हदीस क्या थी? ये कि आज आप 25 मिनट और 20 मिनट यहाँ नहीं खड़े हो सकते। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर जब आखिरी हज के मौके पे आए तो सरकार ने अपने दोनों हाथ उठाए और फिर आप इतनी शिद्दत से रोए अपने मालिक के सामने, इतनी शिद्दत से रोए कि फिर आपने अपने हाथों से अपने सीने को तसल्ली देना शुरू की और फिर आप सिसकने लगे। फरमाते 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, तकरीबन 6 घंटे मेरे हुजूर उम्मतियों के लिए दुआ करते रहे मेरे। और कभी कभी ये सोच कर ही शर्मिंदा हो जाता हूँ और ये सोच के दरज जाता हूँ कि मेरे जैसे खताकार के लिए हुजूर ने दुआएं मांगी हैं। आज उस पैगंबर की जिंदगी को अक्सर लोग भूलते चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में हर मसले का हल है। नबी पाक की बारगाह में आइए, ये रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, मैं उसी ताल्लुक से थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ। जरा गौर करें, मेरे पैगंबर हैं, मेरे आका हैं। हुजूर के वालिद का नाम आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, सैयदना अब्दुल्ला है। और आपकी वालदा का नाम सैयदा, और आपकी वालदा मदीने शरीफ की रहने वाली है, हुजूर के वालिद मक्के के रहने वाले।
दोनों की शादी हो गई। अच्छा, अब्दुल्ला की पहचान क्या है? अब्दुल्ला की पहचान ये, जब वो गली से गुजरते हैं तो अंदर घर में बैठे वाले लोग कहते हैं ये जो इतनी खुशबुएं आ रही है ना, जरूर इधर से अब्दुल्ला का गुजर हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा गुजरा होगा। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना की पहचान क्या है? मदीने की औरतें कहती थी जो बिल्कुल हर मामले में हमेशा सच बोले वो सिवाय आमना के मदीने में कोई नहीं है। अच्छा हुआ, अल्लाह अकबर। कायनात के सबसे नसीब वाले माँ बाप। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। शादी दोनों की हो गई, शादी हुई है। शादी के कुछ दिनों के बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा सैयदा आमना से, आप मुझे इजाजत दे दें, मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं और अब मैं मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच रहा हूं। तो आपने फरमाया अभी तो शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं, अभी आप मत जाइए। आपने फरमाया नहीं नहीं। जब इसरार किया तो सैयदा आमना मना न कर सकी। फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं और कहते हैं अब्बा आप मुझे इजाजत दे दें, मैं मुल्क शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। बाप ने पहले तो मना किया, अपने बेटे से कहा तू मेरे दिल की धड़कन है मेरे लाल, तुझे देख करके मेरा दिल जो है वो ठंडा होता है, मेरे बेटे तुझे भेजना मुझे गवारा नहीं। बेटे ने कहा नहीं अब्बा, मैं काफिले वालों से वादा कर चुका हूं और मुझे फ्यूचर की भी फिक्र है। जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने फिर इजाजत दे दी। अब ये काफिला चला तो मक्के की सरहद से दो हस्तियां थीं जो देख करके रो रही थीं। जब ये काफिला नजरों से उजल होने लगा तो सैयदा आमना रोने लगी। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई, आखिरी नजर तक देखती नहीं। फिर अब्दुल्ला जब पहुंचे, जो सैयदना अब्दुल्ला हुजूर के वालिद मुल्क शाम, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद वो यसरब आए। मदीने का पहला नाम यसरब था, मगर हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं जब कोई एक मर्तबा यसरब कहे तो इसके कफारे में, इसकी तलाफी में वो फिर 10 मर्तबा मदीना कहे, मदीना कहे, मदीना कहे, मदीना कहे, मदीना कहे, मदीना मुनव्वरा कहे। आप भी कह लीजिए मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा। सैयदना अब्दुल्ला मदीने आ गए। मदीने में तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो। तो फिर काफिले वालों ने कहा अगर छोड़ के जाओगे, ये आम आदमी नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, क्या जवाब दोगे? अब लोग रुक गए। अब कुछ दिनों के बाद मेरे नबी पाक के वालिद की तबीयत इतनी बिगड़ी कि हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया। अभी मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे नबी पाक के वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों सुनो, अब वो लोग वहां से चले और जब वो मक्के की सरहद के करीब पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे थे। एक एक आदमी को देख करके ना आपने इस्तकबाल किया, मगर जब अपने बेटे को नहीं देखा तो आप कहने लगे मेरा बेटा कहाँ है? कोई नहीं बोला। आपने फरमाया जवाब दो, मेरा बेटा कहाँ है? कोई नहीं बोला। आप फरमाने लगे मेरी आंखें तरसती हैं मेरे लाल को देखने के लिए, कितना जमाना हो गया अब्दुल्ला का चेहरा देखे हुए, बताओ कहाँ है? एक आदमी आपका रिश्तेदार नीचे उतरा, उसने कांधे पे हाथ रख के कहा अब्दुल मुत्तलिब अब इंतजार न करो, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसकी खबर हमने मदीने में बना दी है। अल्लाह अकबर। बाप जब बेटे के जनाजे की खबर सुनता है मौत की तो कितना दर्द होता है, ये वही बाप बता सकता है जिसने अपने बेटे का जनाजे की खबर सुनी हो, मौत की खबर सुनी हो, बैठ गए, सिसक के रोने लगे। आपको किसी ने उठाया तो अपनी छड़ी टेकते हुए सैयदा आमना के दरवाजे पर पहुंचे। बोले मेरी बेटी क्या तूने अपने घर को सजाया है? कहा। क्या तूने खाना बनाया है? कहा। क्या बेटी तूने कपड़े भी तैयार किए अपने? कहा। क्या मेरे शौहर आ गए? क्या बेटी अब वो कभी नहीं आएगा अब्दुल्ला। ये कहते कहते आपकी आवाज भरराने लगी। कहा क्यों? कहा उनको उसका तो इंतकाल हो चुका है, मदीने में दफन हो चुका है। सैयदा आमना पर बिजली गिर गई, सिसकियां लेके रोने लगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी न रो, अभी जब मैं बूढ़ा मौजूद हूं। कहने लगी आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। ये कह के सैयदा आमना रोने लगी। मेरे हुजूर को, ये मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, अब मेरे नबी की पैदाइश का वक्त करीब हो गया, करीब गुजर गया, दिन करीब हो गया। अब सुने उम्मे जमील अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती मैं तो दाई थी, मेरा तो काम ही ये था बच्चों की पैदाइश के वक्त खड़े होना। बच्चा जब बाहर आता था ना माँ के पेट से तो पहले गंदगी आती थी, उसके बाद बच्चा आता था, पहले बदबू आती थी, फिर बच्चा आता था, फिर उसकी नाफ काटनी पड़ती थी, फिर उसको नहलाया जाता था, फिर उसे सुरमा लगाया जाता था। मगर ये आमना का लाल था, जब ये आए तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि इनके आते ही पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया और कस्तूरी की खुशबू आ गई। फरमाती है मैंने सोचा कि उनकी नाफ काट दूं तो नाफ उनकी पहले से कटी हुई थी, मैंने सोचा कि उन्हें नहला दूं तो वो पहले से नहाए हुए आए थे, मैंने देखा उनके चेहरे से नूर निकलता था।
था, मैंने सोचा कि उन्हें सुरमा लगा दूं, तो देखा उनकी आंखें कुदरती सुरमगी है। कहती है, फरमाती है, मैंने देखा बच्चा मुस्कुराने लगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुराए? सुनो, बच्चा इस वजह से दुनिया में आके रोता है कि अब वो दुनिया में आया है, अब उसे आजमाइश पड़ेंगी, अब उसे जो इम्तिहान होगा, अब उसे तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, अब उसे इम्तिहान देना पड़ेगा, लिहाजा वो नुकसान में आता है, इस वजह से चीखता है और रोता है और चिल्लाता है। मगर मेरे नबी इस वजह से मुस्कुराए कि मेरे नबी नुकसान के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत आलम बन के आए थे। नारे तकबीर। हज़रात, इस खूबसूरत गुफ्तगू का इस्तकबाल अपने हाथों को उठा करके करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। फिर हुजूर को गोद में उठाया। एक दिन सहाबा ने हुजूर से पूछा, हुजूर ये बताएं, हुजूर ने फरमाया, जब बच्चा, अर्ज की हुजूर बच्चा जब पैदा होता है रोता क्यों है? कहने लगे, जब वो पैदा होता है ना तो उसके पेट में जो है शैतान उसके तकलीफ देता है तो वो रोता है। तो हुजूर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या आप पैदा हुए थे आपको भी तकलीफ दी थी? फरमाया, नहीं, जब मैं पैदा हुआ ना और जब उसने मुझे देखा तो मुझे देखता गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सैयदा आमना के हाथ में, कहती मैंने उठा के दिया। आमना ने जब अपने प्यारे बेटे को देखा, अल्लाह अकबर, बेख्तियार रो पड़ी। सैयदा उम्मे जमील कहती हैं, मैंने कहा आमना, बच्चा इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत बच्चा तेरी गोद में दिया है, तू रो रही है? कहने लगी, रो नहीं, मैं इस वजह से, मेरा बेटा तो बेमिसाल है, ये मुझे पहले ही खबर है, मगर मैं इस वजह से रो रही हूँ कि आज इसका बाप अब्दुल्ला होता तो अपने बेटे को देख लेता। और कुछ दिनों के बाद दाइयों का जो है वो रंग चढ़ गया, दाइयाँ आना शुरू हो गई, सारी दाइयाँ मक्के में आ गई। अच्छा, दाइयों से क्यों पलवाते थे बच्चों को? मैं बताऊं आपको, वो ये कहते थे अरब के लोग कि अगर माँ पालेगी तो नाजुक बना देगी और दाई पालेगी तो मजबूत बनाएगी। इस वजह से दाइयां, हुजूर के घर कोई दाई नहीं आई, मक्के में सारी दाइयों का जो है वो शोर शोर है, मगर कोई दाई नहीं आई। सैयदा आमना ने कहा, उम्मे जमील, कोई मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने कहा, वो कहती है, मैंने कहा, वो कहती है, हम उस बच्चे को लेके जाएंगे तो क्यों लेके जाएं, उसका तो बाप नहीं है, उसके पैसे कौन देगा, उसका बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने हुजूर को मोहब्बत से उठाया और कहा, मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा मत करना, इसे गौर, आप इसे एहसास कीजिए, इसे एहसास कीजिए। इसे हजरत अली फरमाते हैं, इंसान की जब मौत आती है तो वो तो मर जाता है, मगर अगर उसका एहसास मर जाए तो जीते जी मर जाता है। तवज्जो है कि नहीं? जरा गौर करें, इसे एहसास कीजिए। हजरत सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठाया और कहने लगी, मेरे बेटे गम न करना, तेरा मर्तबा बड़ा होगा। फिर हुजूर के बारे में तो गौर करें, मेरे आका करीम बैठे, मेरे आका करीम सैयदा आमना की गोद में सब समझ रहे हैं कि औरतें इसी वजह से नहीं लेके जा रही हैं कि मेरा बाप नहीं है। कितना दर्द है, अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद में स्किप करके बयान करता हूँ, 6 साल के हुजूर हो गए। जब हुजूर 6 साल के हो गए ना, तो सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मैं अपने शौहर की और अपने बाप की, अपने बाप के घर भी देखना चाहती हूँ, मैं के जाना चाहती हूँ और अपने शौहर की कब्र पे भी जाना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने पोते को बैठते हुए डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे अपने इसके बाप की कब्र पे लेके जाना चाहती हूँ। जब बूढ़े बाप ने ये बूढ़े दादा ने ये सुना तो फिर इजाजत दे दी। सैयदा आमना चल दी, उम्मे ऐमन हुजूर के साथ है और ये पहला सफर है मक्के से मदीने का। मदीने पहुंचे हुजूर, और जब मदीने पहुंचे तो गुदड़ी में लाल नहीं छुपता है, जिधर से गुजरते थे यहूदी गौर से देखते थे और कहते थे, लगता है इसका चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे ये अल्लाह का आखिरी नबी हो। अल्लाह अकबर, ये शोर मचने लगा। इसके बाद सैयदा आमना हुजूर को अपने उनके वालिद की कब्र पे लेके जाती हैं और कहती हैं, ए अब्दुल्ला, जरा देखो तो मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मगर काश आप देख पाते, जैसा बेटा आपका है ऐसा बेटा किसी का नहीं है। ये कहकर के सैयदा आमना रोने लगती हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा आमना अपने बेटे को लेके जाती हैं। बातें जब होने लगती हैं यहूदियों की तो आपके कानों में पड़ती हैं, आप वहां से निकल जाती हैं और बीच रास्ते पर आकर के सैयदा आमना की तबीयत बिगड़
जाती है। उम्मे अमन कहती मैंने कहा नीचे चादर बिछाई, आप इस पे लेट जाइए, तो वो ऊँटनी बिठाल के जमीन पे लेट गई, तपती हुई रेत पर लेट गई। चारों तरफ मैदान है और मैदान में सैयदा आमना ने कहा मेरे बेटे को लाओ। कहती मैंने हुजूर का हाथ पकड़वा दिया, तो बेटे का हाथ पकड़ के आखिरी नजर डाल के कहने लगी मेरे लाल दुनिया में जो आया है उसे जाना है। मेरे लाडले बेटे मैं दुनिया में तुझे अल्लाह के हवाले करके जाती हूँ। आप उस माँ के दर्द को समझ सकते हैं कि जिसके बेटे का बाप तो पहले ही ना हो और आज वो बीच सफर में अपने बेटे को छोड़ के जा रही है, उसकी कैफियत कौन समझ सकता है। सैयदा आमना रोती हैं और कहती हैं अल्लाह अकबर, रोती हैं और कहती है मेरे बेटे तेरा नाम बड़ा होगा, तेरा मर्तबा बड़ा होगा, तू इब्राहिम के दीन को आगे बढ़ाएगा, मगर मेरे बेटे सुन मेरे लाल, मैं नहीं देख पाऊंगी तेरे उस रंग को, तेरे उस जमाने को मैं नहीं देख पाऊंगी, मगर मेरे लाल मैं दुनिया से जा रही हूं मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। कुछ इस तरह की मोहब्बत की बातें अपने बेटे से कही और उसके बाद आखिरी नजर डाली, विसाल फरमा गई। जब आंखें बंद हुई ना, उम्मे अमन कहती हुजूर ने अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा माँ। कहती फिर आवाज नहीं आई ना माँ की, तो फिर ऐसे करके आवाज दी माँ, माँ की फिर आवाज नहीं आई, फिर जोर से कहा माँ और कह के आपने चेहरे पे हाथ लगाया। कहती मेरा कलेजा फटता था मासूम मोहम्मद को रोता देखकर, ऐसा लगता था कि करीब की सारी जितनी भी रेत है वो हुजूर के साथ शरीक गम हो गई है। ऐसा लगता था अब्बा के टीले भी हुजूर के गम में शरीक है। ऐसा लगता था कि सारा रेगिस्तान रो रहा है। क्या हजरत उमर फरमाते 65,000 सहाबा के साथ, गौर से सुनिएगा इस रिवायत को, 65,000 सहाबा के साथ फरमाते मैं मदीने से मक्के सफर के हज के लिए आ रहे थे। फरमाते जब हज के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह हुजूर बैठे और दोनों मुबारक पांव ऊपर को किए, अपना सर पांव के अंदर किया और फिर हुजूर सिसक के रोने लगे। कहते इतना रोते कभी नहीं देखा था। हम आगे बढ़े, सारे सहाबा रोने लगे। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, क्यों रोते हैं? उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा। सारे सहाबा रो रहे, आप क्यों रो रहे? कहते हुजूर ने अपना चेहरा उठाया, मेरे आका की आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर। कहते ऊपर को मुँह चेहरा उठाया ना मेरे नबी ने, कहते पूरी आंखें भीगी थी। मैंने पूछा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया उमर देखता नहीं मेरी माँ की कब्र आ गई है, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। मैं उस वक्त 6 साल का था जब यहाँ पर यतीम हुआ था। आज 61 साल की उम्र में मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र से चुपट चुपट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। और एक हम है जिसकी माएँ हमें आवाज दे रही हैं, घरों में बैठी हुई बूढ़ी औरतों को सता रहे हैं हम लोग। माँ हमसे डरती है, उस बच्चा कितना बदनसीब है जिसकी माँ उससे बात करते में डरती है। और एक बात बताऊं, माँ बाप जैसी दौलत दूसरी बार नहीं मिलती। एक बार माँ चली जाए तो फिर जमाने में दूसरी माँ नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहले अपने घर जाता था, सैयदी हुजूर गुलजार मिल्लत दुआ फरमाएंगे, पहले मैं घर जाता था, दरवाजा जब मैं गाड़ी मेरी आवाज सुन करके मेरी अम्मी खोल देती थी दरवाजा, और वो दरवाजे पर मौजूद होती थी जब तक मैं गार्ड को पार्क करता था। और अब उनके ऊपर फालिज गिर गया, अब वो 1 साल से उठी नहीं है बिस्तर से। अब मैं जब जाता हूं तो कभी कभी फोन लगाते में देर भी लग जाती है, दरवाजे पर देर लगती है। अब वो नहीं उठ पाती ना अम्मी, तो आ नहीं पाती, आवाज तो सुन लेती है। फिर जब दरवाजा खोल के अंदर जाता हूं तो वो सोती नहीं है, वो मेरा इंतजार करती हैं। और जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे देख के रोने लगती है। एक दिन मैंने पूछा अम्मी रोती क्यों? कहने लगी मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोल पाती, इस वजह से रोती हूँ, मैं उठ नहीं सकती। मैं कहता हूँ यार बाकी तरह दुनिया में कोई दूसरी दौलत है? मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, अगर किसी के लिए पूरी जमाना बद्दुआ करे और अगर माँ बद्दुआ करने लगे तो जमाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यार माओ की इज्जत करो, एक बार बाप मर जाए तो दूसरी बार नहीं आता। आप तो देखें बाप की इज्जत करनी लोगों ने छोड़ दी, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते लोग, कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। अल्लाह अकबर। एक आदमी मुझसे आके कहने लगा सैयद साहब दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया दौलत से। मैंने कहा उस तुमने कभी अपने अब्बा से ईद मिली? कहने लगा नहीं। मैंने कहा बकरीद आ रही, ईद मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलूंगा, अब्बा नफरत करते हैं। मैंने कहा एक बार मिलके तो देखना भाई, जरा तजर्बा तो करना। कहने लगा नहीं मिलूंगा। मैंने कहा दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा ये कोई अमल है, हालांकि ये अमल ही है। तो कहते वो आया फिर ईद के बाद, कहने लगा अब्बा राजी हो गए। अब्बा अब रोज मेरा माथा चूमते, मैं उनके हाथ चूमता हूं। मैंने कहा ये इनकलाब कैसे आया? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलूंगा। हट
मैं नहीं मिलता तुझसे। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर डांट दिया, नहीं मैं नहीं मिलता। कहते मैं जबरदस्ती मैं गले से लगा लिया और मैंने उन्हें अपनी बाहों में दबा दिया। कहते फिर मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया। कहते थोड़ी देर तक तो वो जो है ना, वो मेरा जो है वो मुझे हटाते रहे और मुझे जो है अपने सीने से हटाते रहे, मगर कुछ देर के बाद जब मेरे सीने की गर्मी उनके सीने तक पहुंची ना, तो मैंने देखा मेरा बाप फूट फूट के रोने लगा। मैंने पूछा अब्बा रोते क्यों? कहने लगे मैं तुझसे नाराज थोड़ी था, तू मेरी इज्जत नहीं करता था, मैंने पूरी जवानी तेरे लिए लगाई है मेरे बेटे, मैं दौलत के खबर में लेके जाऊंगा, मैं चाहता तू मुझे इज्जत दे, मगर तूने मुझे कई जगह बेइज्जती कर दी। मैं कहता हूं यार, बाप को और माँ को मनाना सबसे आसान है, जिसका बाप है वो बाप से मोहब्बत नहीं करता। बाबा फरीद फरमाते बाप का कदम चूमना तलवा बगैर किसी कपड़े के हायल हुए, बाप का तलवा चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और माँ की कब्र बनाई। कहती जब मैं वापस हुई, हुजूर ने हाथ को झटका लगा के ऊपर चढ़ गए टीले पर। मैंने देखा कि बाप माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट चिपट के माँ माँ कह के रोते। कहते फिर मेरा कलेजा फटने लगा। मालूम हुजूर क्यों रो रहे थे? जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, कोई तो उसे सीने लगाता है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, न कोई और है जो हुजूर को मेरे अपनी गोद में ले ले। अल्लाह अकबर। कहती हूँ उम्मे अमन मैंने हुजूर को गोद में उठाया और फिर पलट पलट के माँ की कब्र की तरफ देखते रहे। कहती मैंने ऊंट में भी बिठाला, मक्के पहुंची। मक्के में दादा ने जैसी देखा तो एकदम आके बोले मेरी बहू कहाँ है, आमना कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा उसकी तो कब्र में अव्वा के टीलों में बनाई। कहा खामोश मेरी तू क्या कहती है? कहाँ सच कह रही हूँ। ये कह सुनने के बाद हुजूर को गोद में ले लिया। कहती जब पोते ने अपने दादा को देखा तो फूट के रोए दादा। तो फिर पोते भी अपने दादा के गले से या गर्दन में चूमते थे हुजूर, और दादा से चिपट चिपट के रोते थे। दादा कहते थे बेटे मैं हूं, उम्मे अमन मेरे पोते का ख्याल रखना। फिर दादा मालूम है क्या करते थे? उंगली पकड़ के काबे का तवाफ करवाया करते थे, उंगली पकड़ के बाजार लेके जाया करते थे और अपने साथ खुलाते थे, अपने साथ सुलाते थे, 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे। ऐसा प्यार लुटाया अब्दुल मुत्तलिब ने। अल्लाह अकबर। क्या कोई दादा लुटाएगा? आपका एक मसनद था, उस पे कोई बैठ नहीं सकता था। एक दिन हुजूर उस पे बैठ गए। आपके बेटों ने कहा यहां कोई नहीं बैठता है, हटो। अल्लाह के रसूल को हटाना चाहा तो अब्दुल मुत्तलिब बोले ये इसके लायक कहां है, इसका तो मर्तबा बड़ा होगा, तू देखना इसका रंग कैसा चढ़ेगा दुनिया में। मगर गौर करें, हुजूर ने कुछ दिनों के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो पूरे मक्के वालों ने देखा कि एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के दादा 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 कह के रोता है। ये कोई और बच्चा नहीं था जिसका मैं और आप कलमा पढ़ते ही मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू तालिब ने उठा लिया, कहा मैं आपकी परवरिश करूंगा। अब अबू तालिब परवरिश कर लेके अल्लाह को दिखाना कुछ और था। ये मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम लायक ताजीम नहीं होता। माज़अल्लाह कहते थे यतीम मनहूस होता है। अल्लाह को ये बदलना था निजाम, ये दुनिया से ये जालत खत्म करनी थी। उसकी हिकमत ये थी। जरा गौर तो करे, अब हुआ क्या समाप्त करे। ये देखे बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो जानवर भूखे मरने लगे। कुफ्फारे मक्का अबू तालिब के पास जाके बोले दुआ तो कर दो, दुआ बारिश हो जाएगी, आप काबे के अमीन है। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है, ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, इसे बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो इसी के दम से हैं। हुजूर को गोद में उठाया और उठाने के बाद लेके गए, काबे की दीवार से लगा दिया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। अल्लाह अकबर। हुजूर आज जलवा फरमा जब हुए हैं, चारों तरफ कुफ्फारे मक्का है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुख चंद्र बदरशा शानी है, मथे चमके दिलार नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिम्मत भरिया। आज आमना अपने लाल का जलवा देखती तो कलेजे में ठंड पड़ जाती। आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। आज अब्दुल मुत्तलिब देखते अपने पोते का जलवा, चारों तरफ देखा प्यासे ही प्यासे नजर आ रहे हैं। साकी एक कौसर ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। मेरे नबी ने दुआ नहीं की, इशारा कर दिया बादलों को। ऐसा इशारा किया, एक बादल नहीं था, हवा तेजी के साथ आई और कुछ सेकंड के अंदर पूरा मक्का बिल्कुल जो है वो ढक गया बादलों से, घटाएं छा गई और दुनिया को यह बता
बता दिया ये मुख्तार बन के पैदा किया गया है, ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर मेरे नबी ने देखा, मियां जरा गौर करें, जब हुजूर ने इशारा किया ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हिरा के गार से शम्मे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। हुजूर को जिंदगी में आज के बाद ना शुक्री तो नहीं करेंगे ना, शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, है ना, इंशाअल्लाह कहें। अच्छा, एक दूसरी बात और करने लगा हूं, शुक्रगुजार और आशिक रसूल आपके बच्चे तभी बनेंगे जब आप मुकम्मल तौर से आशिक रसूल बने। बच्चों पे असर माँ बाप का ही तो पड़ता है। इमाम गजाली ने लिखा, तवज्जो चाहता हूं, वो कहते हैं अक्सर बच्चे अपने माँ बाप के, मौलवी जो होते हैं उलमा, वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं 99%, वो 1% कोई होगा तो उसकी बात नहीं करते। पूछा क्यों, मालूम है क्यों? वो कहते हैं इस वजह से, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया, बच्चे को शुरू में अल्लाह का नाम सिखाओ, बिल्कुल शुरुआत में। जब बच्चा 8-9 महीने का बोलना शुरू हो तो उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब वो रिस्पॉन्स अल्लाह नहीं करेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे रब कहलवाता है, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माए बचपन में सिखा देना, तो जो है एक बच्चा जब पैदा हुआ ना पानीपत में, शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोल दिया करो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोला करो। हजरत बोल रहे हैं तो फिर आप सबको बोलना चाहिए ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह का फजल है। हाँ, हजरत मौजूद होते हैं तो दिल को तकवीयत होती है ना, बेशक बेशक। फिर गम नहीं रहता कोई। अब मौत भी आ जाए तो मामला सीधा वही है। सुभान अल्लाह बोलो जरा यार, बोले। देखे तो बू अली शाह कलंदर पैदा हुए ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना लगातार रोते रहे, मुसलसल तसलसल के साथ। हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद का गुजर हुआ, उन्होंने रोती हुई आवाज सुनी तो कहने लगे ये तो कोई वली रो रहा है, और रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अब जब वो पहुंचे ना, देखें आप, वो पहुंचे दरवाजे पे, कहने लगे इस वली के घर में कोई है। उनके वालिद बाहर निकल के कहने लगे आप इसे वली कहते हैं? का क्या मतलब? कहा साहब आप वली कह रहे हैं आप इसे, ये 1 महीने से ना तो सोया है ना सोने दिया, रो रहा है। कहा मेरे पास लेके आओ, अभी इलाज हो जाएगा। कहते गोद में दिया, हकीमों को दिखाया था, इलाज नहीं हुआ था। बड़े हकीमों ने, कहते गोद में दिया ना तो एक कान में कुछ पड़ा, एक कान में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे हुजूर आपने कान में क्या पढ़ दिया? कहने लगे आप पहले ये बताओ, ये बच्चा जो है इसकी माँ हाफिजा है? कहा सुनो, ये जब बच्चा माँ के पेट में था ना तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की, इतनी तिलावत की कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। अल्लाहु अकबर। अब मियां मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि माँ की एक्टिविटी का असर सीधा बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये आज कह रहा है। मगर इमाम गजाली ने इस बात पे पहले बात की थी। वो कहते हालत हमल में सबसे ज्यादा औरत की दुआ कबूल होती है जब वो अपने बच्चे के बोझ को लेकर के सजदे में जाती है और कहती है मेरे मालिक मैं तेरे हुक्म की वजह से इस बच्चे की पैदाइश के लिए तैयार हूं और
तेरी मौत भी इसमें वाक़ हो सकती है, मगर तुझसे अर्ज यही है कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो बच्चा मेरा बने, बंदा तेरा बने, बंदा तेरा बने। बच्चा तो कहते हैं अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, माँ अगर जो कहती है बच्चे के ऊपर असर होता है। कह लगे इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह को आदत पड़ गई कुरान सुनने की। जब ये पैदा हुआ ना तो माँ गंदगी में चली गई, जचगी में चली गई, उसने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को कुरान की भूख लगती थी, कुरान के जो है वो कुरान की तिलावत सुननी थी। कहते हैं मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। माँ अगर बच्चे को अपने पानीपत में कुरान सुना दे तो बेटा अबू अली शाह कलंदर बन के चमकता है, और माँ अगर मदीने में अपने बेटे को कुरान सुना दे तो बेटा शहीद है करबला हुसैन इब्न अली बन के चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा। अच्छा देखें आप, बच्चा जो भी घर का माहौल देखता है वही करता है। बच्चा इधर देखें भाई, बच्चा जो देखता है। अच्छा बच्चे के घर में अगर गौस पाक का जिक्र हो रहा हो, बड़े पीर का, दस्तगीर का, शहंशाह बगदाद का, अल्लाह अकबर, फरमाते गौसे आजम कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, नहीं पहले मैं उससे करता हूं, वो बाद में करता है। तब तवज्जो, अब देखें बच्चा जो है ना, तवज्जो चाहता हूं, बच्चा जो है ना वो बरेली में है, सौदा किरान में, बच्चे की उम्र भी 6 साल है। अपने अब्बा से उसने एक अजीब सवाल किया, बाप हैरत में पड़ गए बच्चे के सवाल को सुनकर। बच्चे ने अपने अब्बा से कहा अब्बा बगदाद शरीफ किधर है? अब्बा ने कहा बेटे क्यों? कहने लगे मैं उधर पाँव करके लेटना नहीं चाहता, मैं उधर को पीट करके बैठना नहीं चाहता, मैं उधर को थूकना भी नहीं चाहता जिधर को मेरे बड़े पीर का, मेरे गौसे आजम का रोजा है। बाप ने बच्चे को गोद में उठाया, कई तरफ से चूमा, कई जानब से चूमा। कहने लगे मेरे बेटे अल्लाह तुझ पे फजल करे। बाप मसरत से झूम गया, बाप ने बेटे से को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने, एक मिनट, उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फरमाते कहीं बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अब्दुल कादिर मुफ्ती ये शराबी है, काजी ये मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। कई फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है अगौल, मगर तेरा करम कामिल है अगौल। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनियो हैदर आदिल है अगौल। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है अगौल। हजारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है अगौल। फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने न पाई और नबुव्वत ही से तू आतिल है अगौल। फरमाते हैं तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगोश। और पूछा गया इमाम आप पे किसका करम है? तो कहने लगे तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है आगोश। फरमाते हैं जो करनो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है आगोश। कई फरमाते हैं मलक मसरूफ है उसकी सना में जो तेरा वासिफ हो शागिल है आगोश। कई फरमाते हैं फर रजा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है गौस। कई फरमाते हैं तो कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है गौस। क्या मांग रहे बोलो, रजा तुझसे तेरा साइल है गौस। अब गौसे आजम तो मिले, गौसे आजम तो मिल ही गए, मगर सामने भी तो चाहिए ना कोई ऐसा जिसे देख के गौसे आजम याद आ जाए। तो अल्लाह का करम हुआ, इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, आला हजरत ने इतना जिक्र किया, बरेली वाले ने, बगदाद वाले का इतना जिक्र किया। अल्लाह की रहमतों ने पुकार के कहा अहमद रजा तू इतना बड़ा आशिक है मेरे अब्दुल कादिर का कि सुन अब बच्चा तो तेरे यहाँ पैदा होगा मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल मेरे अब्दुल कादिर की होगी। उसका नाम बना सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के
इनायत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा तबारक व तआला का करोड़ों 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 बार शुक्र एहसान है कि हम सबका मरकज बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर सी बात है कि बरेली शरीफ वो है जो हम सिर्फ भारतीयों का मरकज नहीं, दुनिया भर में जहां भी गुलामे हसनैन करीमैन पाए जाते हैं, सुभान अल्लाह, उन सब का मरकज बरेली शरीफ है। कल भी हो बरेली शरीफ का सर पे था, आज भी हो बरेली शरीफ का सर पे है। जो आला हजरत अजीमुल बरकत ने पैगाम दिया, आपके बाद सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी दुनिया में उस पैगाम को आम किया। आपके बाद आपके जानशीन सैयदना हुज़ूर ताज शरिया बदरी तरीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदान ने आम किया। अब जाहिर सी बात है, मुझे ये बताएं कि जो पैगामात बरेली शरीफ के रहे उन पर अमल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, और तेज बोले, करना चाहिए। ये घर भी आम नहीं है लल्ला, इससे खास है ही नहीं कोई दुनिया में। सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला का ये घर है, यहाँ पर गवाही की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर लगने वाली एक एक ईंट जन्नती है, एक एक जर्रा अल्हम्दुलिल्लाह जो दरो दीवार में लगा हुआ है उसको हमारी गवाही की जरूरत नहीं, वो एक एक जर्रा जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? क्या कहने, तो जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो मरकज का हुक्म होता है वही हुक्म हम सब लोगों के लिए आखिर हुक्म होता है। अब जो खुले आम वीडियो बनवाए, खुले आम फोटोकशी करे, खुले आम उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना आना जाना, बस चले तो बैतुल खला में भी फोटोज ले फॉलोअर्स को फॉरवर्ड करें, है ना? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा होता है या करते होंगे, है ना? पसंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, और वो भी रब के घर में। अरे मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी। अच्छा, आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या अपने वालिद माजिद का पैगाम आम किया? अपने दादा जान का पैगाम आम किया? परदादा का आम किया? अगर पूरी उम्र आला हजरत अजीमुल बरकत ने पैगाम आम किया तो मेरे नाना जान क्या किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत पर हुक्म दावत हम लोगों को दी है चलने की। तो अब जाहिर सी बात है अल्लाह, वो कोई भी आए, कहीं का भी आए, चाहे कैसा आए, उससे कोई हम लोगों की वाबस्तगी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बरेली शरीफ से मोहब्बत का तकाजा ही है कि हम मरकज को मरकज अहले सुन्नत मानते हैं। बेशक, बेशक। ज़बानी खर्च नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? और इस पर भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि आने वाला आ कौन रहा, बोलने वाला बोल कौन रहा है, बोलने वाला बोल करके जा क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरमाने आला हजरत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के खिलाफ कोई काम करता हो, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उलमाए ज़िल एहतराम की जिम्मेदारी बनती है। ख्याल रखें, मसाजिद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जल्ल शानहू का जिक्र करने के लिए, रब के हुजूर में सजदा करने के लिए,
यहां पर ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश जरा सी भी नहीं होनी चाहिए जो खुले आम शरीयत के हुक्म को पामाल करते हो। समझ रहे ना लल्ला? अभी जाहिर सी बात है, कुछ दिन हुए एक मस्जिद में आया, फिर कुछ दिन हुए दूसरी मस्जिद में आया। हमेशा ख्याल रखें जो मसलके आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है उनसे कोई वाबस्तगी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज से अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर मरकज के वफादार बनकर कीजिए। बरेली से अगर मोहब्बत का दम भरते हैं तो फरमाने आला हजरत, फरमाने मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम और फरमाने हुजूर ताज शरिया व फरमाने हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दसिल्लहु नूरानी व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि पर अमल करें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजे और हक सुनना, हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक छोटी सी करामत का तस्करा करें तो बरेली शरीफ में हमारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम सुभान अल्लाह है ना, जिनका एक एक अमल पहले फतवा नहीं तकवा होता था, बाद में फतवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान है हम सब के सब अपने मरकज पर अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं ने कहा था ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। मियां जरा गौर करें आप, आला हजरत पूरी जिंदगी गौसे आज़म का जिक्र, मुफ्ती आज़म पूरी जिंदगी गौसे आज़म का जिक्र। और अभी कुछ दिनों पहले जब वहां से एक दीवाना गौसे आज़म का निकला और जब उसका जनाजा निकला तो यही कहता हुआ निकला, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। इसका मतलब ये है खुदा की कसम कि ये जो बरेली इतनी फिदा है बगदाद पर कि अगर बगदाद का कोई उर्दू तर्जमा होता तो सिवाय बरेली के और कुछ ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुस्न अदा में ऐने करामत, आला हजरत, आला हजरत, हुस्न अदा में ऐने करामत। एक मिनट, अपने बच्चों को उठते बैठते आज के बाद यही करना है आपको, गौस पाक का नाम सिखाना है। आलात फरमाते हैं जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। समझ रहे? आज के बाद यही जिक्र सुनाना है, अपने नस्लों को, नौजवान बच्चों को खास तौर से हुजूर की सीरत की तरफ लेके आना है, सरकार की सीरत की तरफ लेके आना है। मैं अपनी गुफ्तगू आज बहुत ज्यादा लंबी नहीं करने वाला, अक्सर हिस्सा मेरी तकरीर का हो चुका, जो रह गया है उसे मैं जो सोचा था उसे मैं खत्म की तरफ लेके जा रहा हूं। माओ के अंदर जब तक जज्बात नहीं आएंगे, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, उनकी नजर ये चीज है, जब तक माएं अपने आप को सैयदाए कायनात के रंग में नहीं ढालेंगी तब तक अच्छे बच्चे दरियाफ्त नहीं होंगे दुनिया। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अब किरदार कशी शुरू हो गई, बर्बादी शुरू हो गई। बर्बादी हमारे घरों में टीवी के जरिए घुस गई और उसमें गैर अखलाकी नाटक दिखाए गए और उसमें यहूदी और नसरानियों के बनाए हुए नाटक, उसमें ये इसकी जो किस्तें देखी गई, इसके एपिसोड देखे गए, उसमें वो मुसलमानों के नाम रखे गए और मुसलमानों के नाम पर उन औरतों ने क्या किया माज़अल्लाह कि आदि आस्तीन के कपड़े उन्हीं औरतों की तरह पहने जैसी वो उसमें नजर आती थी। इसी वजह से आजकल की जो औरतें हैं ना, उनका अलग ही मिजाज है। सबको तो नहीं कह रहा हूं मगर अक्सर ऐसे ही है। घर में रहेंगी तो आम लिबास पहनेंगी, ओ बेकार सा लिबास। जब घर शादी में जाएंगी, किसी फंक्शन में, कहीं पर दावत में, तो बहुत अच्छे से सजेंगी, सवरेंगी, माज़अल्लाह। अपने चेहरे को बुरी तरह से उस पर मेकअप कराएंगी, अपने जो है वो आंखों को और अपनी पलकों को और इसे संवरवाएंगी, खूबसूरत बनेंगी। अब आप मुझे बताएं, वो जो औरतें घर में आम लिबास में रहती हैं, वो बाहर जा रही हैं तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए जा रही हैं या अपने शौहर को दिखाने के लिए जा रही हैं? ये सवाल है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो सुभान अल्लाह, और अगर होता है तो फिर हुजूर फरमाते हैं दयूस है वो आदमी जिसके घर की औरत घर से बाहर निकले बेपर्दा। तवज्जो है कि नहीं? अरे बैठे हैं आप, तवज्जो है? तवज्जो है कि नहीं?
इधर देखें औरतें क्या कर रही हैं, बेपर्दगी। मर्द को इस पर कोई तकलीफ नहीं है। एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को जरा समझाओ ना, वो पर्दा किया करे। कहने लगे मैं क्या पर्दा उर्दा करे किया? कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैंने कहा आपको अपनी बेटी भरोसा है? कहने लगे हाँ। मैं कहा यार आप बड़े बड़े बदतमीज आदमी हैं आपको चलो जुनैद बगदादी का कौल सुनाता हूं। उन्होंने किसी से कहा अपनी बेटी को जरा पर्दा कराया को। कहने लगा मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, भरोसा है। आपने फरमाया खामोश बदबख्त, कैसी बकवास कर रहा है? तेरी बेटी के पे तुझे ट्रस्ट है, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? नबी पाक की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक। मैं कहता हूं अपने घर की अपनी बहनों को देखो, आजकल हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। एक आदमी ने अपनी बेटी के पैरों के नीचे अपनी टोपी रखी थाने के अंदर और कहने लगा मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले। उसने कहा मैं तुझे जानती भी नहीं बूढ़े, मेरे सामने से दूर हट जा। भाई आगे बढ़ा, कहने लगा बहन वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, उसे छोड़ घर चल। कहने लगी तू ये बात कर रहा है? तू मेरे सामने कितनी लड़कियों से गैर मुस्लिम तू बात करता था, मेरे सामने कितनी लड़कियों से बात करता था, तुझे शर्म नहीं आती थी? तेरे घर में तेरी जवान बहन बैठी है, तूने तो मुझे बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर। आपको पता है 2014 से लेके अब तक तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहा हूं, तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। हमें कोई तकलीफ होगी? मेरी बेटी थोड़ी गई है, मेरी बहन थोड़ी गई है। मगर ये सोचो कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है तो बहुत तकलीफ होगी। हम क्यों उसे समझा ना सके, हम क्यों उसे बता ना सके, हमने उसके अंदर रंग क्यों नहीं भरे, हमने बचपन में उसे पर्दा करने वाला क्यों नहीं बनाया? आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मौलाए कायनात फरमाते हैं उनका विसाल होने वाला था। तो मुझसे कहा, सैयदा ने कहा मेरा इंतकाल हो जाएगा और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगी मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा है और अब्बा फरमा रहे थे, मैंने देखा अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्या तलाश फरमा रहे हैं? तो कहा फातिमा तुम ही ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा विसाल हो जाएगा, तो आप ऐसा करें मुझे माफ कर दें। आपको पता है नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा वो कहती है, अस्मा बिनते उमैस वो कहती है मैं उनके विसाल वाले दिन के घर गई थी। मैंने कहा सैयदा कायनात को देखा वो रो रही थी। मैंने कहा आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी मेरा इंतकाल होने वाला है। तो क्या हुजूर की बेटी मौत से डर रही है? मेरी बहनों को जाके ये पैगाम सुनाना बस। इधर देखें, क्या मौत से डर रही? का नहीं। का फिर का मैं इस वजह से डर रही हूं, जनाजा जब लेके चलते हैं ना लोग कांधे पे रख के तो मैयत हिलती है और मैं सोच रही हूं मैंने जीते जी तो पर्दा किया, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। जिसका आंचल न देखा में। एक दिन ना हुजूर ने मस्जिद में ऐसी भीड़ लगी हुई है दीवानों की, हुजूर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम। फरमाया खैरुन्निसा कौन है? सवाल किया सहाबा से, खैरुन्निसा कौन है? अच्छी औरत कौन है? बेहतर औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी उठे, हुजूर जो नमाज पढ़े पांचों वक्त की। फरमाया तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फिर कहा, एक सहाबी ने कहा हुजूर जो अपने शौहर की इताअत करे। फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरा घर बिल्कुल बराबर में है ना मस्जिद के। कहते मैं अपने दरवाजे में दाखिल हुआ, मैंने कहा सैयदा ये बताएं खैरुन्निसा कौन है? ये तो कोई काम में लगी थी, पलट के बोली आप तो बाबुल इल्म हैं, आप ही बताइए कौन है खैरुन्निसा? तो मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदा हैं, आप जो है वो औरतों की मलका है, सरदारा है, आप बताएं। तो सैयदा ने कहा अब्बा जान से अर्ज करना बेहतर औरत खैरुन्निसा वो है जो न किसी गैर मर्द को वो देखे न कोई गैर मर्द उसे देखे। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए, कहने लगे नशित लगी हुई थी, मैंने ऐसे करके अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं? पर मैं बोलो अली का हुजूर खैरुन्निसा वो है न कोई गैर मर्द उसे देखे न वो किसी गैर मर्द को देखे। मेरे हुजूर ने अपनी चादर मुंह पे रखी और सिसकी भर के रोने लगे। फरमाया मैं न कहता था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अस्मा बिनते उमैस कहती कभी मुस्कुराई नहीं थी, हुजूर की कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, फरमाती थी जैसी खुशबू मेरे बाप की कब्र की मिट्टी में है ना, इसे कोई सूंघ लेगा तो उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। फरमाती थी जो गम फातिमा पे गुजरे है ना, वो अगर पहाड़ पे गुजरते
गुजरते तो वो रेजा रेजा हो जाते, अगर वो दिन पे गुजरते तो वो रात में तब्दील हो जाते। कभी मुस्कुराई नहीं हुजूर के बाद, कभी मुस्कुराए। मौला अली कहते हैं फातिमा की सखावत कोई क्या अंदाजा कर सकता है। कहते एक बार दरवाजे पे मैं बैठा था तो एक आदमी ने दरवाजे पे आया और उसने, जने कौन था, इधर देखें, मेरी तरफ देखें, वो इम्तिहान था। कहते शायद मेरा इम्तिहान था। कहने लगे, एक आदमी ने आके मुझसे कहा, इमाम हसन को दोगे अल्लाह के नाम पर? हसन को दोगे? कहते मैंने कहा दे दूं एकदम अल्लाह के नाम पे, क्या पता कौन है अल्लाह के नाम पे मांगने वाला। कहते मैंने सोचा नहीं, फातिमा का भी तो बेटा है, उनका भी तो हक है। कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा कोई अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है। मुस्कुरा के बोली आप फिर घबराते क्यों है, ऐसा करे हसन अपनी तरफ से दे दे और हुसैन फातिमा की तरफ से दे दे, आप दोनों बेटे दे दे। सैयदा अस्मा कहती वो रोने लगी तो मैंने कहा हम आपका जनाजा ऐसे लेके जाएंगे जैसे हफ्शा की औरतों को जाता है, ढक के। कहले मुस्कुराने लगी। मैंने कहा 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा था, आज क्यों मुस्कुरा नहीं है? कहने लगी आज मेरा आखिरी सफर के पर्दे का एहतमाम हो गया। हाँ, मौला अली कहते मुझसे कहा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा चलो, क्यों? कहा अब्बा ने कहा था जब मिलो तो इस हाल में मिलना, अली राजी हो। अली ने कहा चलो मैंने तो आपको माफ कर दिया, आप भी तो मुझे माफ करें। तो कहने लगी मैंने सब काम कर दिया है, हसन का ख्याल रखना, हुसैन का ख्याल रखना, ज़ैनब का ख्याल रखना। और फिर मेरी तरफ देख के बोली मैंने तो आपको आपने कोई ऐसी तकलीफ की बात ही नहीं थी। हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा, मैंने आपका सब्र देखा है, मैंने शादी वाले दिन देखा था आपको, दुनिया की औरतें दुल्हन बन के आती हैं बेहतरीन जोड़ों में, मैंने आपको देखा था फातिमा, आप 17 पैमत की चादर में दुल्हन बन के आई थी, आपने कोई शिकवा नहीं किया था, आपने मेरे घर में भूखी रही प्यासी रही, आपने जो है फाके किए, मगर आपने कभी कोई शिकवा नहीं किया, आपने कभी शिकायत नहीं की। कहते हैं मौला अली मैं ये बात कर ही रहा था, उनका विसाल हो गया। कहते हैं उनके विसाल की खबर जब बाहर गई ना, मैंने देखा हाथों पे जख्म थे, ये कौन है? अपनी बेटियों को जाके बताना, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मेरे आका फरमाते थे फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हाथों में नबी की बेटी के, अम्मी आयशा फरमाती किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है, तो वो कोई और नहीं है, वो फातिमा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल चलने लगा है। और कोई दुनिया में ऐसी भी बेटी है जो 28 साल की उम्र में अपने बेटे हसन हुसैन का ख्याल नहीं किया, अपने शौहर का ज़ैनब को नहीं देखा, अपने बाप के गम में 28 साल की उम्र में विसाल कर गई। जब उन सैयदा का इंतकाल हुआ, हजरत अब्बास हुजूर के चचा रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ दौड़े, तो हजरत अबू बकर बोले क्यों रोते हैं? कहने लगे अबू बकर तुम भी रो, आज उसका इंतकाल हो गया जो पूरी पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं करती थी भूखी प्यासी, आज उस फातिमा का विसाल हो गया। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है रिश्ते आईन हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा अस, वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमे, खसजदहा बरखा के ऊपाशी दमे। इकबाल कहते हैं फातिमा मुझे अल्लाह के बनाए हुए कानून और आपके अब्बा के फरमान का मुझे लिहाज है, वरना मैं काबे का तवाफ नहीं करता, मैं आपकी तुरबत का तवाफ करता। मैं फातिमा काबे की तरफ मुंह करके मैं नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि आपकी तुरबत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। अल्लाह अकबर। जब माओ ने ये सब अपने दिल में बसाया था फातिमा को, तो फिर बच्चे कैसे दरियाफ्त होते थे? दिल्ली के अंदर एक माँ रात को रोती है और उसका बेटा भी एक दिन उठ गया अचानक, देखा माँ सज्जे में रो रही है, बेटे ने कहा अम्मी आप रो क्यों रही हैं? माँ ने कहा बेटे मेरे हाथ पे कीड़ा चला था। कहा फिर? कहा मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मरूंगी, कब्र में जाऊंगी, जब मुझे कीड़े काटेंगे तो मैं क्या करूंगी, नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे, मैं औरत हूं कितनी कमजोर हूं, एक चूटी बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक मच्छर नहीं, जब मुंह में नाक में कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या होगा? बेटा छोटा सा था, दिल पे असर ज्यादा हो गया, दिल साफ था, कहने लगा अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे लिए तो दुआ कर दे। माँ ने कहा तू भी सजदे में चला जा। जब सजदे में गया तो माँ ने कहा बेटे अल्लाह तुझे इस कब्र के अजाब से महफूज करेगा, तू सजदे में जा। जब बेटा सजदे में गया तो माँ रो के फूट के रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है, कबूल कर ले। कभी कभी अपने बच्चों के साथ रात को उठ के रोया करो, कभी अपने बच्चों को भी अपने साथ नमाजें पढ़ाया करो। माओ को चाहिए कि अपनी बेटियों को सजदे कराएं, नमाजें अल्लाह
अल्लाह की तरफ लगाए, ये उम्मत माएँ बचा सकती हैं। वो चाहे तो फिर खालिद इब्ने वलीद जैसे लोग पैदा कर सकती है। माँ रोते रोते रोज दुआ करती थी, मालिक कबूल कर ले। माँ रोते रोते मर गई, इंतकाल हो गया, कई बूढ़ी होके मर गई, और बेटा भी जवान होके दिल्ली पे उसका रंग चढ़ गया। मगर अब जमाना, सदियां बीत गई, जाके दुनिया में दिल्ली में कोई जाके देखे किसी भी बड़ी से बड़ी औरत, बड़ी से बड़ी सी रानी महारानी का नाम तक निशान पता नहीं है। मगर दुनिया जाके देखे वही औरत जो रात को रोती थी ना, दिल्ली एम्स के बिल्कुल थोड़ी दूर उसका मजार है, उसका नाम है जुलेखा, माई साहिबा करके मशहूर है। उसके मजार पे हर हफ्ते रोज लंगर चलता है। 3 बीघा जमीन में मजार है, अरबों खरबों की संपत्ति में सो रही है। ये सैयदा फातिमा की कनीज होने का एजाज है। और उसके पड़ोस में उसके बेटे का मजार है, थोड़ी दूर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर। बस मैं कई अर्ज करता हूं, मुशाइख हिंदुस्तान, अज़मत औलिया किराम, सुभान मैं अल्लाह। यही अर्ज करता हूं, अपने बच्चों को वक्त से पहले ठीक करें। और नौजवानों, आपसे भी कह रहा हूं, अपने रब से तौबा कर लें। गुनाह तो बहुत किए, शेख तरीक़त है, हमारे सादात है, हमारे जो है वो आला हजरत की नस्ल से एक बच्चा यहाँ है। आज इन सब लोगों को मौजूद होके सबसे सॉरी बोलते हो, आज अल्लाह से सॉरी बोल दो। कभी उसके बारे में सोचा जिसकी तरफ पलट के जाना है? अजीब किस्म का खसारे में है इंसान, जहां जाना है पलट के उसे ही नहीं सोचता है। बाबा फरीद कहते हैं, मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने मुझसे कहा फला जगह अल्लाह का वली है, उससे जाके मिलो। कहते मैं गया। अब तो पहले वली भी वली आपस में मिलते थे, अब तो पढ़े लिखे नहीं मिलते, है ना। पुराने दोस्त भी आपस में अब नहीं मिलते, न जाने कौन कहां दिल लगाए बैठ गया। अब तो मिलके भी लोग नहीं मिलते, मोबाइल की ऐसी लानत है, अल्लाह माफ करे। वो जो कहते मैं ऊपर चढ़ा, मैं ऊपर पहाड़ पे लंबा सफर करके गया, कहते एक पांव बाहर कटा पड़ा था, मैंने अंदर जाके देखा ना तो एक बुजुर्ग थे, बड़े खूबसूरत, मुझे देख के खड़े हो गए और मुझसे कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन है? मैंने कहा हाँ। कहते उन्होंने ना मुझे सीने से लगाया, कहते बड़ी बरकतें दी, इतनी बरकतें दी। कहते हैं फिर मैं चलने लगा तो मैंने पूछा हुजूर एक सवाल था। कहा क्या? कहा बुरा तो नहीं मानेंगे? कहा बोलो। कहा एक पांव बाहर कटा पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है। कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है फरीद, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दें। कहने लगे नहीं बताऊंगा। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता। कहते हैं अल्लाह का नाम लिया, रोने लगे। कहने लगे यार क्या बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले बारिश ज्यादा हुई थी ना, तो मैं फकीर इंसान, मेरे पास कंबल अम्बल तो नहीं ना, तो कहते बारिश ज्यादा हुई, मैं ठिठरने लगा, सर्दी लगने लगी, धूप निकली, बाहर सीखने के लिए गया। कहते जब सीखने के लिए बाहर बैठा था ना, अपने दरवाजे पर इसके दहाने पर अपनी गार के, कहते आगे सामने से बड़ी खूबसूरत लड़की जा रही थी, मैंने उसे देखा, उसके लबो रुखसार पे आशिक हो गया। कहते हैं मैंने उसे देखा, देखते ही दिल पे असर कर गई। मुजद्दिद अल्फिसानी इरशाद फरमाते हैं जिना की तारीफ ये है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अल्लाह अकबर, ये कितना बुरा अमल है। कहते हैं अब कोई आपको व्हाट्सएप और फेसबुक और ये इंस्टाग्राम चलाने के बाद तौबा करता नहीं मिलेगा। अब तो लोग समझते हैं जैसे ये कोई गुनाह ही नहीं है। कहते हैं जब मैंने उस लड़की को देखा तो हाथ बढ़ाया, पैर आगे बढ़ाया, कहते पैर जैसे ही आगे बढ़ाया ना वैसे ही हातिफ गैब से आवाज आई, यारी की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे। तो मैं सहम गया, मैं कह लगा मेरे रब, मैं तुझे दूर समझे हुए था, मैं जब सजदा करता था तो मैं समझता तो तू दूर है, मगर तू कितना करीब है। मैंने पांव आगे किया, तूने देख लिया। अब यारी पे हर्फ तो नहीं आने दूंगा ना। कहते मैंने पांव कहा, अब वो अंदर नहीं आएगा पांव। कहते मैंने जोर से मारा पत्थर, कहते जैसे ही मारा ना मेरा पांव की हड्डी टूटी, मैं बेहोश हो गया। कहते फिर उसके बाद फिर मैं होश में आया, दूसरी हड्डी तोड़ी, पूरी और हड्डियां तोड़ी, सारा पैर तोड़ दिया, उसकी नसें काटी, खाल काटी और बाहर फेंक दिया। मैंने कहा मेरे यार अब तो मुझसे राजी हो जा। मैंने वो पांव फेंक दिया जो तेरी मर्जी के खिलाफ उठा था। क्या मोबाइलों पे फिल्में देखने वाले कभी तौबा करेंगे अपने रब से? कभी कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे? गंदी तस्वीरें देखने वाले लोग, मेरे आका फरमाते आंखों से देखना आंखों का जिना है। अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, करीम माफ कर दे। अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं वो कहने लगे मैंने अपना पैर फेंक दिया, बता फरीद क्या मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा?
मैंने कहा हुजूर आपसे राजी क्यों नहीं होगा अल्लाह? अल्लाह तो उससे भी राजी होगा जो आपका वाक़या सुन के तौबा करेगा। अल्लाह बड़ा करीम है, उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। आपको पता है जब मैं कब्र में जाऊंगा ना तो कितना सत्तार है वो कहेगा फरिश्तों इससे इसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में ना पूछना कि क्या रात में किया, क्या दिन में किया, जवानी में क्या किया। नहीं, बस ये पूछो मेरे बारे में, इससे पूछो तेरा रब कौन है, इससे पूछो मेरे हबीब के बारे में, इससे पूछो मजहब के बारे में, दीन के बारे में, और इससे ज्यादा ना पूछना। कितना करीम है, कब्र में मुझे रुसवा नहीं करेगा, कितना रहीम है। और जब हुजूर फरमाते जिस पर फजल करेगा ना कयामत के दिन उस पर रहमत वाली चादर डालेगा, फिर हिसाब करेगा। पूछेगा तूने फला गुनाह किया था? कहेगा हाँ मालिक हो गई थी खता। फला गुनाह किया था? हाँ। फला रात में फला गुनाह किया था? कहेगा हाँ मालिक किया था। अब कौन वहां मना करे, किसकी हिम्मत है? कह लगे फिर अल्लाह फरमाएगा तूने फला दिन फला भी गुनाह किया था? कहेगा हाँ मालिक। वो समझेगा अल्लाह अब नहीं बख्शेगा, अब तो मेरे जुर्म खुल गए। अल्लाह फरमाएगा तूने गुनाह तो किया था मगर तौबा भी तो कर ली थी, मैंने तुझे माफ कर दिया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब से राब्ता रख, अपने आंसुओं से अल्लाह को मना ले। दुनिया का कोई भरोसा नहीं। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर अलैहि सलाम के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? हाथ ऊपर उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, फिर हाथ उठा के बताएं जो गर्दन कटा सके, नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ मत देखना, बात ठीक से समझना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, जिनकी दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाए आज से, जो रखाएं। जो आज से दाढ़ी ना मुड़ाएं सरकार गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में अहद करें। है कोई और आशिक? खड़े रहो, खड़े रहो, हजरत दुआ करेंगे आपके लिए। चेहरा दिखाओ हजरत को अपना। और कोई आशिक है? हाथ ऊपर उठाएं, उठ जाएं। जो कोई बच्चा खड़ा ना हो, जिसके दाढ़ी आ चुकी है वही खड़ा हो। और कोई आशिक है? माशाल्लाह, चचा पूरी करेंगे। देखो चचा खड़े भी हुए और मसला भी बता दिया है कि छोटी दाढ़ी नहीं होती, बड़ी दाढ़ी पूरी दाढ़ी होती है। इधर एक साहब आ जाए तो रख लेना। अब और कोई है आशिक रसूल? जिनके दाढ़ी पूरी हो वो ना खड़े हो, जिनके ना हो या छोटी हो वो खड़े हो। कोई और आशिक है? 100 शहीदों का सवाब। जो छोटी ये क्रिकेटर वाली दाढ़ी रखाते हैं वो भी खड़े हो जाएं, हुजूर वाली दाढ़ी रखाएं। लोग दाढ़ी मुड़ा के समझते हैं कि वो खूबसूरती में कम हो जाएगी। यार बरेली से जनाजा निकला था ना तो गैर मुस्लिम कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना हसीन है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कैसे हसीन होंगे। और कोई है जो खड़ा हो जाए इस महफिल में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब। हाथ ऊपर कर लें, कहो गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में, कहो मेरे साथ वादा करते हैं आज के बाद चाहे हालात कुछ भी हो, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी आज से पूरी शुरू करेंगे? मतलब हाथ उठाएं, तौफीक तो अल्लाह देगा ना। आप हाथ इंशाअल्लाह है या अल्लाह इनके हाथों को कबूल कर ले गुलजार मिल्लत के सदक़े में। कितने लोग ऐसे अपने घर में पर्दे का निजाम कायम करेंगे? दोनों हाथों इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मसलक के आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलजार मिल्लत को जब देखता हूं तो एक बात याद आती है, वो सुना रहा हूं बस, खत्म मेरी बात। बाबा फरीद जो है ना, बाबा फरीद जानते ना बाबा फरीद को? बाबा फरीद की इश्क की बात बताऊं, तोल के खाना खाते थे। कैसे कैसे खाते थे? कभी खाते देखा किसी को तोल के? निजामुद्दीन औलिया कहते मैंने कहा हुजूर एक राज बताएं। का क्या? कि ये तोल के खाने का मतलब क्या है? अल्लाह बेहिसाब देता है। कह लगे यार निजाम अल्लाह हिसाब से देते, बेहिसाब तो देता है मगर मेरा इश्क हिसाब मांगता है। मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, हुजूर ने जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं हुजूर का गुलाम हूं ना, हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल तोल के खाता हूं। बाबा फरीद की आदत थी कि जितने भी लोग आते थे सबसे मिलते थे। जितने फरियादी आते थे, पूरा पंजाब अक्सर उन्हीं के हाथ में मुसलमान हुआ, पूरा पंजाब। बाबा फरीद से लोगों ने कहा हुजूर कभी कभी रात आधी गुजर जाती है, आप मिलते ही रहते हैं, सुबह से बैठते हैं, आप एक ही साथ बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं लोगों की बात, आपको रात में इबादत भी करनी पड़ती है, आप इबादत भी करनी होती है, आप फिर सो नहीं पाते आना। ऐसा किया करें, आप ये कहते 10 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे, या इशा तक मिलेंगे। आपने फरमाया ऐसा ना करना, ऐसा हरगिज ना करना। का क्यों? का अगर एक भी फरियादी रह जाए ना मिलने से, तो फिर मुझे अल्लाह मुसल्ले पे वो मजा नहीं देता जो उसके बाद देता है। सुभान अल्लाह। गुलजार मिल्लत की आदत भी सेम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पीर तो ऐसे हैं कि भाई
प्राइम मिनिस्टर से मिलना आसान है मगर बेचारों से उनसे मिलना मुश्किल है। मगर हजरत का मामला यह है कि सुन्नत मुस्तफ़ा का आईना है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि सामने हूं, मैं अल्लाह के सामने भी ये बात कह दूंगा कि मैंने इतना प्यार मुझे तो किसी ने भी नहीं दिया, हालांकि मैं किसी लायक नहीं। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और बुलंदी, अब जितने मशाइख हैं सबको अल्लाह बुलंद करे। और मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं कम इल्म आदमी हूँ, आप भी तौबा कर लें, मैं भी कर लेता हूँ। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।